एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लू और मिस मैरी डैश टू द स्काई होटल में आ जाते हैं। फिर लू मिस मैरी को कहता है क्या हम यहाँ पर मसाज करेंगे। फिर मिस मैरी कहती है अरे रुको ज़रा शांत रहो, पहले हम ड्रिंक तो कर लेंगे, उसके बाद तुम अपना मसाज स्टार्ट करना। तभी मिस मैरी अपने मन में सोच रही होती है लियोन ने उससे कहा था कि तुम उसके ड्रिंक के गिलास में स्लीपिंग पिल्स डाल देना और वो उससे पीने के बाद सो जाएगा, तो तभी तुम उसके कपड़े निकाल कर बाहर रोड पे फेंक देना और उसके फेस पर जो वाइन का बॉटल है ना वो फोड़ देना और वहाँ से निकल के चले जाना। और फिर नेक्स्ट सीन में लू और मिस मैरी दोनों ड्रिंक पी रहे होते हैं और मिस मैरी मन में कह रही होती है पियो पियो, मैंने इस वाइन में स्लीपिंग पिल्स मिला दी है और इसका जो एंटीडोट होता है यानी वो दवाई कह रही है जो मैंने पहले से ही ले लिया है, इससे मुझे कुछ नहीं होगा। फिर ड्रिंक पीने के बाद तुम्हारा क्या होगा, फिर मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट करूँगी, पी लो जल्दी। और फिर वो दोनों ड्रिंक पीने के बाद मिस मैरी बेड पर लेट जाती है और कहती है अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो जितने भी पैसे मैंने तुमसे कहा है वो सारे के सारे पैसे तुम्हारे हो गए। और फिर लू अपने दोनों हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी लाकर कहता है मैं पहले अपनी पूरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को मैक्स कर लूँगा और फिर मसाज करना स्टार्ट करूँगा और तुम्हें पूरी तरह से खुश करूँगा। जैसे ही लू अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को हाथों में लाकर मिस मैरी को छूता है, अचानक मिस मैरी कहती है मुझे दर्द क्यों हो रहा है, ये इतना दर्दनाक क्यों है, मुझे अपने पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फिर लू परेशान हो जाता है और सीसी को बाहर बुलाता है और सीसी के आने के बाद लू कहता है देखो सीसी इसे क्या हो रहा है, मैंने तो अभी मसाज स्टार्ट भी नहीं किया। फिर सीसी कहती है लू को मास्टर आप लोगों ने अभी जो वाइन ड्रिंक किया उसमें ड्रग्स था, कुछ पॉइजन मिला हुआ था इसलिए उस लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। फिर लू सीसी को गुस्से से कहता है क्या इसमें ड्रग्स था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इस वाइन को मैंने तो पी लिया है। फिर सीसी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए कहती है मास्टर आप टेंशन मत लो क्योंकि आपके पास फॉर्चून ऑफ फ्लावर्स की कल्टीवेशन है, अभी जो ड्रग्स या पॉइज़न आपके बॉडी में गया है वो सब लिक्विड बनकर डिज़ोल्व हो जाएगा, इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा क्योंकि आप लॉर्ड ऑफ फ्लावर्स हो। फिर सीसी कहती है जो आपने फॉर्चून ऑफ फ्लावर्स की टेक्निक सीखी है ये एक तरह की लाइफ एनर्जी है, ये वाटर जो है लाइफ ही होता है और आपने वाटर की शक्ति को मास्टर कर लिया है। आपका मसाज इतना पॉपुलर है क्योंकि आप जिस वुमेन को भी मसाज की कर देंगे वो उस बॉडी का स्ट्रेस एलिमेंट दूर कर देता है, इसलिए आप जिस पर्सन को मसाज करते हैं वो हैप्पी हो जाता है और इसलिए आप जो भी पिएंगे वो डायरेक्ट लाइफ एनर्जी में चले जाएगा, इससे आपको कोई भी चीज़ पीने पर कुछ भी नहीं होगा। फिर लू कहता है मैंने सोचा था ये जो फॉर्चून ऑफ फ्लावर्स का कल्टीवेशन है एकदम बेकार है, ये सिर्फ स्ट्रेस दूर करने के काम आएगा, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना पावरफुल और बहुत काम का है। फिर सीसी नाराज़ होते हुए कहती है मास्टर आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, इस कल्टीवेशन ने तो आपकी जान बचाई। और फिर नेक्स्ट सीन में लू कहता है चलो हम पहले इसकी जान बचाते हैं और फिर वो मिस मैरी के सर पर हाथ रखता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करके उसे ठीक कर देता है। लू कहता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस वाइन में ड्रग्स किसने मिलाए। अचानक डोर के साइड से आवाज़ आती है और वो कहता है मैरी जल्दी दरवाज़ा खोलो, तुम मेरे पीठ पीछे किसी और को डेट कर रही हो, मैं उससे छोड़ूंगा नहीं। फिर लू दरवाजे के नज़दीक जाता है और दरवाजे के ऊपर जो होल होता है ना उसमें से देखने लगता है और देखकर कहता है अरे ये तो जैंग हुई है, लियोन शार्क कंपनी का जो मिस मैरी का बॉयफ्रेंड होता है। और लू सोचता है अरे यार ये तो जैन हुई है, अगर इसने मुझे इस लड़की के साथ यहाँ पर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो मुझे मारेगा। लू कहता है मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा इससे पहले कि वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाए। और लू बाहर बालकनी में आकर कूदने का सोचने लगता है और फिर सीसी आकर कहती है मास्टर लू आप यहाँ से जंप करने का तो नहीं सोच रहे हो, ये बहुत ही डेंजर है। तो लू कहता है मैं यहाँ से कूद रहा हूँ, ऐसा तुम्हें किसने कहा। और वो एक पिलर को हाथ लगाकर कहता है तुमने मुझे कहा था कि मैंने पानी की पावर को मास्टर कर लिया है।
फिर लू पाइप के ऊपर ज़ोर से अपना हाथ मारता है और पाइप से पानी निकलने लगता है। सीसी कहती है, मास्टर अगर आप पाइप से पानी निकाल देंगे तो आपके ये किस काम में आएगा। फिर लू अपने हाथ से पानी को टच करता है, वो पानी बर्फ़ बन जाती है और लू कहता है, अब कहो मैं तो यहाँ से आसानी से जा सकता हूँ ना। फिर सीसी कहती है, मास्टर आप तो बहुत ही होशियार हो, आपने आज ये प्रूफ कर दिया कि आप सच में फॉर्च्यून ऑफ फ्लावर्स को डिज़र्व करते हो। और फिर लू अपने कोट को बर्फ़ के दोनों साइड लगाकर कोट को पकड़कर वहाँ से फिसलकर नीचे जाने लगता है। फिर लू को लियोन की कार नज़र आती है और वो लियोन की कार को देखकर कहता है, मुझे अब समझ में आ गया ये सब किसने किया। लियोन ने ये सब मुझे मार खिलाने के लिए किया, लेकिन मैं आज उसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। और फिर वो अपनी वाटर की पावर को यूज़ करते हुए उसकी पार पर एक बर्फ़ का पिलर बना देता है। लियोन उस बर्फ़ को देखकर कहता है, ये क्या है। और वो ऊपर की तरफ लू को देखता है जो ग्लाइड करते हुए आ रहा होता है। फिर लू आकर उसके सर पर अपना पैर से मारता है। फिर ज़ैंग हुई के आदमी कहते हैं, जल्दी नीचे देखो, वो यहाँ से भाग रहा है, जल्दी नीचे चलकर उसे पकड़ो, कहीं वो यहाँ से फिर भाग ना जाए। उन लोगों की बात सुनकर लू कहता है, सॉरी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मुझे दूसरा भी काम करने जाना है, बाय बाय कहकर लू वहाँ से चले जाता है। वो लोग लू को तो नहीं पकड़ पाते क्योंकि लू वहाँ से भाग जाता है और वो उसका चेहरा भी नहीं देख पाते। फिर वो लियोन को पकड़ लेते हैं और मिस मैरी का बॉयफ्रेंड लियोन का फ़ोन चेक करता है और कहता है, अच्छा वो तुम थे जिसने मुझे फ़ोन किया और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मज़े लेना चाहते हैं। और वो अपनी चाकू निकाल कर कहता है, अच्छा अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे इस क्यूट से फेस के बगैर कैसे लड़कियों को इम्प्रेस करोगे। फिर ज़ैंग हुई चाकू निकालकर लियोन के फेस की तरफ आगे बढ़ाता है और लियोन कहता है, प्लीज़ मेरे फेस को कुछ मत करना। फिर नेक्स्ट सीन में लियोन की बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 11 यहीं पर एंड हो जाता है।